खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है। पेशावर पुलिस लाइन में बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन में धमाके से पेशावर जो है वो पूरी तरीके से दहलता हुआ नजर आया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाका किसकी ओर से किया गया है, लेकिन बड़ा धमाका पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है और एक की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन में ये धमाका हुआ है और पूरा का पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। यानी कि लगातार एक के बाद एक धमाके की खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो धमाका हुआ है वो पेशावर में हुआ है। धमाका किसने किया, इसके पीछे किसका हाथ है, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये बता दें कि पेशावर में जो धमाका हुआ है बहुत बड़ा धमाका है और पुलिस लाइन को देखिए निशाना बनाया गया है और वहां पर स्थिति जो है इस वक्त काफी खराब नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए पाकिस्तान ठीक है, जाएंगे हम अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि देखिए पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ है, बड़ा धमाका, और इस धमाके के बाद एक की जान जाने की अब तक खबर सामने आई है। हो सकता है कि आंकड़ों में इजाफा भी हो, लेकिन अब तक एक की मौत, 3 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस लाइन में धमाका हुआ, जिसके बाद स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है, खराब हो गई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में देखिए बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जिसके पीछे टीटीपी का हाथ और बीएलए का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो धमाका पेशावर में हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर कौन बार बार पाकिस्तान में धमाके कर रहा है? क्या बीएलए या फिर टीटीपी की तरफ से ही पाकिस्तान के पेशावर में हमला किया गया है? फिलहाल इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पेशावर में इस वक्त स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, क्योंकि पुलिस लाइन में धमाका हुआ, इसके बाद पूरा का पूरा इलाका दहला हुआ है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये धमाका हुआ है, कितनी बजे धमाका हुआ और अभी क्या स्थिति वहां से जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पेशावर एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद कल हमने देखा था किस तरीके से वहां हमला हुआ और 7 लोगों की मौत हुई। आज सुबह तड़के जो जानकारी मिल रही है, पेशावर के पास पुलिस लाइन के पास जो है एक धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स की अभी तक मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक लोग जब अंदर वहां पे एक जगह पे थे, अचानक से धमाका हुआ और धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूर से उसे सुनाई दिया गया और आग की लपटें जो है वहां देखी गई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद और भी नुकसान यहाँ पे हुआ हो सकता है। अभी तक इनिशियल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसपे एक की मौत की जो है वो खबर आई है, जबकि 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट जो है वो तुरंत वहां पे पहुंचा है और लोगों को निकालने का सिलसिला जारी रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। अजय, क्या कोई जानकारी सामने आई है? धमाका आखिर किसकी ओर से किया गया है, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, अभी तक कोई ऐसी चीज साझा नहीं की गई है, मगर हमने देखा है कि बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ और तमाम जो उनके सहयोगी संगठन है वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी आजादी की मांग को लेकर जो है वो पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जो है वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बीएलए रेबल्स हैं उन्हीं का एक पार्ट हो सकते हैं। अभी जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती ये कहना मुश्किल है, मगर अभी क्योंकि धमाके के बाद काफी अफरा तफरी है और उस इलाके में काफी टेंशन का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा अजय कि धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। लेकिन जो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि स्थिति पाकिस्तान की बेहद ज्यादा खराब नजर आ रही है, तो क्या माना जाए पाकिस्तान जो अभी जिस स्थिति से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, आगे क्या अनुमान लगाया जाए, क्या होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान सिर्फ अपने घर को ना देखकर लोगों के या बाकी मसलों में ज्यादा रहता है, और पाकिस्तान जो टेरर पॉलिसी है वही उसके लिए आज विनाश बनी हुई है। आप देखें तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान टेररिज्म के जरिए भारत में या फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में जो है वो अपनी हरकतों को अंजाम देता आया है। यही वजह है कि अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या गिलगित हो, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हमलों का दौर चल रहा है, अब लग रहा है कि ये हिस्से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में
लगातार जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन होते थे तब पाकिस्तान उस पर गौर नहीं करता था। मगर अब ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक ना होकर वो अब एक जंग का जो है वो मोड़ ले चुके हैं। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार हमलों का सिलसिला जो जारी है और लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी की जंग को लड़ रहे हैं और जल्द जो है वो आजादी हासिल करेंगे। लेकिन पेशावर में धमाके के पीछे वजह क्या हो सकती है अजय? देखिए वहां पर रेबल्स जो हैं लगातार जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना के कैंप्स को, ट्रेन्स को, गाड़ियों को, काफिलों को जो है वो टारगेट करके उनको निशाना बनाते हैं। तो उसी तरह की एक हरकत जो है वो मानी जा रही है, मगर जब तक इसे ऑफिशियली नहीं बताया जाता तो ये कहना मुश्किल है। मगर लग रहा है कि पाकिस्तानी रेबल्स का एक और हमला जो है वो सामने आया है। ठीक है, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान के पेशावर में धमाका, हालांकि अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं अपनी खबर की ओर, अपने बुलेटिन पर, यानी कि पाकिस्तान आखिर ऑपरेशन त्रिशूल से क्यों खौफ में है, क्यों डरा हुआ है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी हम खबर दिखा रहे थे पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी लगातार सुनाई दे रही है। यानी कि एक तरफ ऑपरेशन त्रिशूल देखिए जब देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं खौफ में इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी आप समझाइए, जो ऑपरेशन त्रिशूल हो रहा है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं उन्हें आप दो हिस्सों में बांटिए। एक तो वर्तमान और एक ये कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है जिसके अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, करीब 30,000 ट्रूप्स हैं, करीब 40 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और करीब 25 इसमें वॉरशिप हैं। और ये एक्सरसाइज वेस्टर्न बॉर्डर पर हो रही है। और इसमें जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो केवल यही 15 दिन के लिए नहीं है, यानी कि 13 नवंबर तक, वो जनवरी तक चलेगी। और जिसमें लद्दाख और बांग्लादेश और चाइना वगैरह ये सब इंक्लूड होंगे। ये आते हैं फ्यूचर में। उसको इस बात का डर लग रहा है पाकिस्तान को कि आज का तो जो हो तो हो, आने वाले समय में हिंदुस्तान की आर्मी में थिएटर कमांड बन जाएंगे। ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? इसका बेसिक एम ये है कि हम एक दफा ग्राउंड के ऊपर टेस्ट कर लें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। तो ये एक थिएटर कमांड बनाने का एक उद्देश्य है। दूसरा, इसमें एम्फीबियस लैंडिंग भी है, यानी कि एम्फीबियस लैंडिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर यानी समुद्र के रास्ते दूसरे देश में कैसे घुसा जाता है। अब जो पाकिस्तान वर्तमान में कांप रहा है उसके कई कारण है। पहला तो ये कि सर क्रीक में, जैसे जनरल साहब ने बताया कि सर क्रीक में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि अगर आप वहां बिल्डअप कर रहे हैं, 4-4 बटालियन सर क्रीक के दूसरे तरफ लाके दिखा रहे हैं, तो समझ लें कि कराची का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। अब बता ही दिया था सर ने भी कि तुम्हारा भूगोल इतिहास बदल देंगे। मगर उसके बाद लोंगेवाला में जो एक्सरसाइज हुई, उस लोंगेवाला एक्सरसाइज में जो क्विक रिएक्शन टीम की तरह से 20 क्विक बटालियन बनाई गई है क्विक एक्शन लेने के लिए, जिसमें रोबोट शामिल है और जिसके साथ साथ प्लाटून बनाई गई है ड्रोन की। और उसकी एक्सरसाइज को देखा गया लोंगेवाला में, और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने हिंट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। और उसके बाद तीसरी अब ये ऑपरेशन त्रिशूल। तो ये एक के बाद एक इन एक्सरसाइज से पाकिस्तान घबरा गया है। अब उसको ये तो दिखाना होगा कि मैं जिंदा हूँ। अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए उसने 2 नवंबर से 5 नवंबर तक एक एक्सरसाइज की है। वो बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जो वो एक्सरसाइज कर रहा है अरेबियन सी में कर रहा है, नेविगेशनल वार्निंग उसने इशू कर दी है, 3 नोटम इशू कर दिए हैं, यहाँ तक भी ठीक था। मगर उसकी एक्सरसाइज एरिया का जो डोमेन है, वो डोमेन हिंदुस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं, उस पे वो ओवरलैप करता है।
उस पे ओवरलैप करता है और सर क्रीक के पास है। यानी कि अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और किसी तरह से आपसी टकराव को बचाया जाए, या इसमें ऐसा हो जाए कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हम अलग अलग एरिया में साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे हैं, और या तीसरा ये फ्लेयर अप भी हो सकता है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज भी उसी एरिया में है। कुल मिला के स्थिति ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को बियॉन्ड एनी डाउट वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया है, दिखा दिया है, इंटीग्रेशन दिखा दिया है, तीनों सेनाओं का यूनिजन दिखा दिया है। और अब इसके सामने पाकिस्तान दिखाने के लिए अलबत्ता बिल्कुल, नेवल लेकिन सर एक्सरसाइज कर रहा है, मगर समझ चुका है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्या पाकिस्तान इस वक्त इतना सक्षम है कि भारत अगर किसी भी तरीके से कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया कि हम पाकिस्तान भारत के हर एक चीज का मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, क्या इसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान इतना मजबूत है भारत के सामने? देखिए, हारता हुआ सेनापति भी कभी कमजोर बयान नहीं देता। कोई आदमी, कोई डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं कहेगा कि हम मुसीबत में हैं। वो यही कहेगा कि हाँ मेरी सेना सबसे बेस्ट है, लेकिन चीजें ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई की जाती हैं। अब आज की तारीख में ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत को तो छोड़ ही दीजिए, जो जिसके सामने वो ठहरता ही नहीं है। पर मान लीजिए वो कहता है कि जी मैं हिंदुस्तान के साथ में लड़ लूंगा, तो भाई तुम तो इंटरनली इतने घिरे हुए हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो रोजाना उनके 5, 7, 10 सिपाहियों को मार रही है और जो एक एक दिन में 2, 2, 3, 3 अटैक कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मामूली ना समझे, ये कोई होमोजीनियस यूनिट नहीं है जी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कई सारे कबीलों के खूंखार आतंकी शामिल है, जिसमें मूसा भी शामिल है, हिजबुल्लाह भी शामिल है। और ये जो खूंखार आतंकी हैं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। मगर जब सवाल आता है कि पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करना है, तब इकट्ठे हो जाते हैं और तब ये कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरीयत का झंडा फहराना है। लिहाजा अगर किसी तरह से अफगानिस्तान के साथ में उसका सीज फायर हो भी गया तो ये तो गुट नहीं मानेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान इंटरनली इतना कमजोर हो चुका हो, ना केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बल्कि प्रोटेस्ट और उपद्रव के कारण, वो एक इतनी बड़ी शक्ति हिंदुस्तान के साथ में क्या कहेगा। तो ये जो कुछ वहां के जनाब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने यानी के कि हाँ बराबर। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। ठीक है, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल सर, जरा ये समझाइए, क्या ये सिर्फ जो एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये सिर्फ पाकिस्तान को दिखाने के लिए, या फिर ये भी समझा जाए कि सीधा सीधा संदेश चीन और अमेरिका के लिए भी हो सकता है? ये इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, ये एक्सरसाइज का मकसद है कि पाकिस्तान को के अलावा पाकिस्तान के जितने समर्थक देश हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो या टर्की हो, उनको भी क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की हिंदुस्तान के खिलाफ में, किसी प्रकार की भी, चाहे वो सर्कल के इलाके में करे या राजस्थान या करे या पंजाब के या गुजरात में या JNK में या IB या LOC पर, तो जवाबी कार्रवाई जो है इतनी ज़बरदस्त होगी कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदली हो जाएगा। और वो सारे जानते हैं कि जहाँ तक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान का किसी प्रकार से बचने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान जितनी मर्जी कह ले, उनके डिफेंस मिनिस्टर जितना मर्जी कह ले कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम वो साफ तौर पे जानते हैं उनकी तैयारी हिंदुस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान को शायद 24 से 48 घंटे लगेंगे इस बारी। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार जो हमने हमला किया वो केवल 22 मिनट का था। 22 मिनट में हमने 9 उनके आतंक के गढ़ बर्बाद कर दिए। फिर जब उसने 2 दिन लगातार हमारे ऊपर ड्रोन फायर किए, मिसाइल्स फायर की, हवाई जहाज दागे, तो हिंदुस्तान ने 9, 10 को अगेन 22 मिनट में उसके 11 एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया। यानी दोनों वो 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से केवल 44 मिनट लगे पाकिस्तान के घुटने टेकने के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान जो है एज ऑफ टुडे
इंडिया के सामने 48 लेकिन घंटे सर, भी नहीं टिकेगा। क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा जवाब किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो बार बार गीदड़ भभकी जो दी जा रही पाकिस्तान की तरफ से, इतना लेवल आखिर पाकिस्तान का क्यों बढ़ा हुआ है? जो ये मनोबल नजर आ रहा है पाकिस्तान का, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि पाकिस्तान में जबरदस्त इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है, पख्तूनख्वा में बगावत हो चुकी है, पीओके में ये इसी माफी की कार्रवाई हुई है, सिंध में भी और साउथ पंजाब में भी। पाकिस्तान के आर्मी का खुद ही और उनके अवाम का जो ट्रस्ट है शहबाज शरीफ सरकार से उठ खड़ा हुआ है। आसिफ मुनीर के खिलाफ उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है। वो साफ तौर पर जानते हैं उनकी मुसीबत की जड़ जो है उनकी अपनी आर्मी है। इसको निगाह में रखते हुए पाकिस्तान की आर्मी की ज़बरदस्त कोशिश है, आईएसआई की ज़बरदस्त कोशिश है कि लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए। और वो साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी छोटी या बड़ी कार्रवाई की तो उसका नतीजा जो होगा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और हिदायत भी भारत की तरफ से बार बार दी जा रही है पाकिस्तान को कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर और कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।